यूक्रेन में लाशों से भरा एक हाईवे भी मिला है। इस हाईवे पर ऐसा युद्ध हुआ जिसकी तस्वीरें देखकर यूक्रेन के सैनिक भी डर गए हैं और हाईवे पर हुए युद्ध ने अब यूक्रेन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। पोक्रोस्क में लाशों का हाईवे, रूस में गुप्त अड्डे तबाह। बीस जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन ट्रंप के शपथ लेने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की होगी। खुफिया और गुप्त सूचनाएं लीक होने के बाद पता चला है कि रूस और यूक्रेन दोनों जंग में बाजी पलटने के लिए जुनून की हद तक हमले और मारकाट करने पर उतारू हैं। अभी जो खबरें वॉर जोन से आ रही हैं वो वाकई बेहद भयानक और लाशों से भरी हुई हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना बॉडीगार्ड मानने वाला यूक्रेन भी ट्रंप की हर आने वाली चाल से सहमा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप खुद चाहते हैं कि पुतिन का रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर ले। हम आपको पिछले 72 घंटे की वो खबरें और जंगी पैतरेबाजी दिखाने जा रहे हैं जिसने रूस यूक्रेन युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया है। इस वक्त मॉस्को से लेकर कीव और कीव से लेकर वॉशिंगटन तक 3 साल से चल रहे युद्ध को लेकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है कि जंग में बाजी कौन मारेगा। हालांकि रूस ने 35 महीनों की जंग में साबित कर दिया है कि रूसी सेना यूक्रेन और नेटो के 32 देशों पर बहुत भारी साबित हुई है। यह भी सच है कि रूस ने यूक्रेन की कुल जमीन में से 22% जमीन पर कब्जा कर लिया है। खबर यह भी है कि रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 5 नए इलाकों पर कब्जा करने का सख्त आदेश रूसी सेना को दे दिए हैं। यही वजह है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 से अब तक 3,900 हवाई हमले यूक्रेन पर किए हैं। रूसी जंग बेहद खूनी और खूंखार हो चुकी है। हम आपको पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोस्क का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जहां के हाईवे को मौत का हाईवे कहा जा रहा है। ये वीडियो पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोस्क का है जहां इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में जीतो या मरो की तर्ज पर भीषण जंग हो रही है। ये खौफनाक वीडियो एक रूसी सैनिक ने उस वक्त बनाया है जब वो यूक्रेन के पोक्रोस्क में बख्तरबंद वाहन से हमला करने जा रहा था। रूसी सैनिकों ने पोक्रोस्क में इसे मौत का हाईवे नाम दिया है। डैश कैम फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में लड़ाकू वाहन, टैंक, तोप और सैनिकों के चीथड़े चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। लगभग 3 मिनट 32 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कितनी भयानक तबाही यूक्रेन के पोक्रोस्क इलाके में हुई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन के पोक्रोस्क के 40% इलाके पर कब्जा कर चुका है। मध्य यूक्रेन में मौजूद पोक्रोस्क किलेबंद शहर के रूप में जाना जाता है, जहां मौजूद यूक्रेनी सेना स्लोवियास्क, क्रामाटोर्स्क, दुरुजक्विका और कोस्टियांटिनिविका सहित शहरों तक सैन्य साजो सामान पहुंचाती है। यानी पोक्रोस्क पूर्वी यूक्रेन में मौजूद यूक्रेनी सेना के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है। रूसी सेना 24 घंटे में पोक्रोस्क पर 34 बार बड़े हमले कर चुकी है। यही वजह है कि पोक्रोस्क पर युद्ध की भारी तबाही देखी जा सकती है। Це знов демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв. Саме тому жодного дня не можна втрачати, треба тиснути на Москву, треба примушувати Росію до миру. Треба робити і надалі все необхідне, щоб захистити життя і зупинити смерті. І критично при цьому зберегти єдність всіх наших партнерів, Америки і Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають. पश्चिमी रूस में गुप्त अड्डे तबाह। रूस जंग में बाजी मारता जरूर दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन ने जब से अपने नए ड्रोन रॉकेट से हमले शुरू किए हैं
वो रूसी सेना पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस में बहुत बड़े और भयानक हमले पिछले 24 घंटे में किए। जरा इस एनिमेशन को देखिए। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने 42 से ज्यादा हवाई हमले पश्चिमी रूस पर किए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने पश्चिमी रूस में मौजूद रूस के कई खुफिया ठिकानों और हथियार डिपो को ड्रोन हमलों में तबाह कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने खुफिया जानकारी के आधार पर गुप्त सैन्य ठिकाने में मौजूद रूस के टैंक, तोप, रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दावे ये भी हैं कि यूक्रेनी ड्रोन हमले में पश्चिमी रूस में मौजूद खुफिया हथियार डिपो भी तबाह हुए हैं, जिसमें रूसी मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन मौजूद थे। पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन रूस पर काफी लंबी दूरी के हमले कर रहा है। रूसी सेना भी मान रही है कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों की तादाद बेतहाशा बढ़ चुकी है। यही वजह है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में रूस के रोस्टोव, कुर्स्क, वोरोनिश, ब्रायंस्क, क्रास्नोडार, बेल्गोरोड और आज़ोव सागर में 40 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसके हवाई हमलों में रूस के कई औद्योगिक और सैन्य ठिकाने बुरी तरह से जल रहे हैं। मारे गए 2,20,000 रूसी सैनिक, फिर भी जंग जीत रहा है रूस। इधर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि साल 2022 से अब तक 2,20,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रूसी सेना यूक्रेन के इलाके जीतती जा रही है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि रूसी सेना की सबसे माहिर और प्रोफेशनल सैनिकों के मारे जाने के बाद भी रूस को हराना बेहद मुश्किल पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक रूसी सेना के 1,685 मरीन, 4,000 पैराट्रूपर्स, 580 GRU विशेष बल के कमांडो और 267 फाइटर पायलट की मौत जंग में हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद ना तो रूस के हमले रुके हैं और ना ही रूस यूक्रेन में पीछे हटा है। ट्रंप को पता है कीव पर होगा कब्जा। इधर दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। इस खबर पर मोहर लग चुकी है। दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बात कब और कहां होगी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेन में इस खबर को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। यूक्रेनी नेताओं को डर है कि किसी भी समझौते की शर्तें यूक्रेन को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की इच्छा का स्वागत किया है। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा है कि आमने सामने की बातचीत की संभावना के लिए रूस की कोई शर्त नहीं है। यानी कहीं ना कहीं इस वक्त जंग में वही हो रहा है जो पुतिन चाहते हैं। Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки, и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никакие условия для этого не требуются. Требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога. अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है तो इसका क्या नतीजा होगा, इसके बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता। लेकिन रूस ने यूक्रेन के कम से कम 6 इलाकों पर बड़े हमले नए सिरे से शुरू किए हैं। पुतिन अब आगे का युद्ध विश्व युद्ध की तरह करने लगे हैं। इसकी झलक नवंबर 2024 से ही मिलने लगी थी। यूक्रेन के निप्रो शहर में पुतिन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन को दहलाना शुरू कर दिया है। पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। 46 साल के राष्ट्रपति जेलेंस्की ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर अपने साइन कर रहे हैं
और रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलें रूस को तबाह करने आ रही हैं। पुतिन के दावों के मुताबिक नवंबर महीने में जेलेंस्की ने अमेरिका की लंबी दूरी की एटैकम्स और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी इलाकों पर अंधाधुंध हमले करवाए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान हुआ। इसीलिए पुतिन ने पहले यूक्रेन के पश्चिमी इलाके को अंधेरे में डुबो दिया और अब अपनी नई परमाणु मिसाइल ओरेश्निक से यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसे दुनिया में कोई तबाह नहीं कर पाएगा। पुतिन ने यहां तक कह दिया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेश्निक जब 12,874 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेगी तो उसे ना तो अमेरिका रोक पाएगा और ना ही यूक्रेन उसकी तबाही से बच पाएगा। पुतिन ने इशारों में बता दिया है कि रूस की ओरेश्निक मिसाइल वक्त आने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी को आसानी से तबाह कर सकती है।